ओके बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू क्या होती है, सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण लंब आधार क्या होते हैं, सब एकदम क्लियर है। नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार पुराना वाला वीडियो देखिए हमारा, ठीक है। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग उठाते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, cos b इक्वल्स 12/13, 12/13, ठीक। हमसे कह रहा है इसके रिमेनिंग सारे रेशियो निकालिए, सारे अनुपात निकालिए, साइन निकालिए, कॉसेक निकालिए, सेक निकालिए, कॉट निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने अभी बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बिना ट्रायंगल बनाए तो हो ही नहीं सकता है। आप बिना cos b बराबर, मुझे पता है, आप लोग बताइए, हेल्प लीजिए पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। यहाँ पर cos किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए तुरंत यहाँ लिख दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या कहा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण मीन्स हाइपो, ठीक है। अब हमें कौन सा एंगल लेना है? बी, तो cos b, तो b ये एंगल है, इसके सामने के ये वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसे लंब बोलते हैं। और c के सामने वाले साइड ये हो जाएगा बेस, आधार, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता है बेस कितना है? 12। बेस कितना है? 12। हाइपो कितना है? 13। हमें पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। हम लोग आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। k का स्क्वायर इक्वल्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना है? 13, तो यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर। लंब पर में हमें निकालना है, और बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होता है कितना? 13 का 169, एल स्क्वायर प्लस इसका होता है 144। एल की वैल्यू निकालना, ये इधर आएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 169 में 144 घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो मीन्स यहाँ से L की वैल्यू निकल आई 5। L की वैल्यू कितनी निकल आई? 5। मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा निकल आया 5। तो अब बताइए, हमको एक ट्रायंगल में जब तीनों साइड पता है तो सारे रेशियो नहीं निकाल लेंगे। अब हम लोग रेशियो निकाल लेंगे कि साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स परपेंडिकुलर 5। यहाँ पर साइन बी ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। सारे कोण वही, जो कोण कहेगा दिया है वही कोण सारे निकलेंगे। परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, ठीक। 5/13। अगर tan b निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? tan b बराबर होता है क्या? tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 12, ठीक। तो क्लियर है वीडियो? साफ समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को? कोई दिक्कत इस ऐसे सरल सा क्वेश्चन करने में? तो सबसे पहले दो साइड्स आपको पता होंगी, यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम का। तीसरी साइड निकालिए। जब तीनों साइड पता चल जाएंगी तो सारे रेशियो के फॉर्मूले लगा दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होगा एकदम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, tan थीटा इक्वल्स लिखा है 4/3। tan थीटा इक्वल्स कितना है? 4/3। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा
इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, अब एक बात बताइए, अब आप लोग तुरंत ही लग जाएंगे, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, तुरंत हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा दिया गया है 4 और बेस कितना है 3। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 3, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। जब तीनों साइड पता चल जाएंगी तो साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे और सबकी वैल्यू रखेंगे, बुरा भाग करेंगे, तब आंसर आएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कम समय में एकदम अच्छा आंसर निकल कर आए। तो उसके लिए टाइम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर 10 की वैल्यू पता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन है आप वो भी तरीका करेंगे, गलत नहीं है, लेकिन आप टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करिए। एक अच्छा विद्यार्थी टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है, ताकि उसका क्वेश्चन भी सही हो, टाइम भी कम लगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉस थीटा आप कॉमन लेंगे तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो अंदर कोष्ठक के किस में जाता है, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो ऊपर कॉमन किया वही नीचे भी कॉमन कर लेंगे, नीचे कॉमन करेंगे कॉस थीटा नीचे भी, तो यही हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर बचा 2। अभी मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 3 कॉस से कॉस कैंसिल, तो केवल बचा 3 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये आपको कॉस लिखा हुआ था, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बचेगा 3। tan थीटा की वैल्यू आपको पता थी कितनी है, 4/3 माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू 4/3 प्लस 3। तो यहाँ से आपका एलसीएम लेंगे आप 3, तो ये 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन, यहाँ से भी एलसीएम लेंगे 3, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1, माइनस की संख्या बड़ी, अपॉन में 3, 9 और 8 17 अपॉन में 3 से 3 डिवाइड, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/17। आप समझ सकते हैं कि ये आपको ज़्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि आप पहले आप हाइपोटेनियस निकालते, फिर सब साइन कॉस की वैल्यू निकालते अलग, इतनी देर की हमने स्टेप बचा लिया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई एक दूसरा भी क्वेश्चन उठाते हैं आपको, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। एक इस टाइप का सरल सा क्वेश्चन, एक वैल्यू दी गई है, दूसरे की वैल्यू निकालना है। एक और इम्पोर्टेंट टाइप हम आपको दिखाते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बस अलग क्या किया गया है, कॉस ए की वैल्यू दी गई है 1/√2, साइन बी की वैल्यू दी गई है √3/2। हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस क्वेश्चन में अलग क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में अलग ये किया गया है कि आपको 2 बार ट्रायंगल बनाने और 2 बार अलग अलग वैल्यू निकालनी। कैसे, आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पर कोण एंगल ए है तो एंगल इसको ए मानो, ठीक है, कोण एंगल भी 90 डिग्री है। कॉस ए इक्वल्स होता है हमें बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस कितना दिया गया है 1 और हाइपो कितना दिया गया है √2। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, L का स्क्वायर इक्वल्स K का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, तो मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1 मीन्स 1। तो यहाँ से L कितना निकल आएगा 1, इसकी वैल्यू भी 1। अब जब इसकी वैल्यू निकल आई
तो कॉस ए के साथ साथ हमें और क्या पता होना चाहिए, साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर मींस कितनी है 1 और हाइपो कितना है √2। तो साइन ए की वैल्यू भी पता चल गई। अब ये तो बात हो गया जब एंगल ए लिया गया है। अब यहाँ पर एंगल बी हम लोग लेंगे, तो एक नेक्स्ट ट्रायंगल बनाएंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर साइन बी, अब ये बी एंगल है, इसको ए मानो, इसको सी मानो, ये 90 डिग्री और ये इसके सामने